आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मीलों की दूरियां हो जाए चल जाता है, लेकिन दिल से दूरी एक बार बन जाए फिर उस फासले को कम करने में कई बार पूरा जीवन निकल जाता है। क्या यहाँ भी मन से दूरी बन गई है? किसी एक सदस्य का लिया गया निर्णय सिर्फ उसकी नहीं, पूरे परिवार की जिंदगी पे प्रभाव डालता है, जैसे यहाँ डाल रहा है। उनकी जिंदगी में जो एक अच्छे पति हैं और अच्छे पति तो बन गए, लेकिन क्या वो अब भी एक अच्छे बेटे हैं? आइए आरा बिहार से हरे कृष्ण जी से मिलते हैं। हरे कृष्ण एक छोटे से गांव का लड़का अपने घर वालों को मनाया, अपनी पसंद को अपनाया, सब ठीक था जब तक उसने अपनी पत्नी के सपनों का साथ नहीं दिया था। आज हरे कृष्ण दो राहों पे खड़े हैं। एक तरफ उनकी अपनी मां का अकेलापन और दूसरी तरफ पत्नी प्रियंका के सपने। नमस्ते हरे कृष्ण। नमस्ते। उनके डांस को लेकर जो आपके परिवार में आपत्ति है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? इनके प्रोफेशन को लेके मैं ताना ही सुनते रहा हूँ। कैसे ताने सुने आपने? क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं इसमें कि मेरे जो खास कई बार दोस्त थे वो भी बिछड़ गए। आसपास के लोग मुझे बहुत बोले, तुम ये क्या कर रहे हो, क्या करवा रहे हो। मैंने बोला हॉबी है, क्या दिक्कत है इसमें। और आपकी माता जी को जो फर्क पड़ता है उनकी बातों से, क्या आपको लगता है उन्हें नहीं सुनना चाहिए? देखिए मेरी माता पढ़ी लिखी है नहीं, है ना, तो उनको जो लोग बैठ के समझा देते हैं उनको लगता है कि हाँ वाकई में ये सही बोल रहा है। क्या आपने कभी बैठ के समझाया है कि माँ कोई फर्क नहीं पड़ता है? मैंने बोला है उनसे, कई बार बोला है कि माँ उसको करने दो, क्या दिक्कत है। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले की तरह सब ठीक हो जाए और पूरा परिवार एक साथ रह सके? बिल्कुल बिल्कुल लगता है मैम। वही पर्व त्योहार में ज्यादा सबकी याद है। आपके लिए लोग ज्यादा मायने रखते हैं कि आपका परिवार एक मेरा साथ परिवार, मेरा परिवार। कई बार प्रियंका से भी चर्चा होता है, मेरे लिए माँ भी उतनी ही है, मेरे लिए तुम भी उतना ही है ना। और मैं जबरदस्ती में जोड़ना नहीं चाहता, ठीक है ना। आप साथ चाहते हैं कि सहज रूप से जुड़े। सहज रूप से जुड़े। बड़े अपने फैसले ले लेते हैं, लेकिन उनका असली बोझ अक्सर सबसे छोटे कंधों पर पड़ता है। ना कोई गलती होती है उनकी, ना उनसे उनका मन जाना जाता है, बस कह दिया जाता है बेटा ऐसा ही है। फिर भी रिश्तों की लड़ाई का सबसे मासूम शिकार वही बन जाते हैं। और इसी कहानी में एक ऐसा महत्वपूर्ण किरदार है, वो बच्चा पुष्कर। कैसे हो पुष्कर? मैं ठीक हूँ। आपको अपनी मम्मा के लिए प्राउड फील होता है? हाँ, कितना प्राउड फील होता है? बहुत। और बेटा आपको मम्मा की याद आती है जब वो साथ नहीं होती? आती है, कितनी याद आती है? बहुत आती है। आप दूसरों की खुशी में खुश होना आपको अच्छा लगता है? हाँ, आपके चेहरे से दिख रहा है, आप बहुत प्यारे बच्चे हो। थैंक यू। और पापा आपका बहुत ख्याल रखते हैं? बहुत। पर ऐसा कभी होता है आप मम्मा को बोलते हो मम्मा मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, हम साथ में रहते हैं, वापस आ जाओ? नहीं। पर मन में कभी आया ऐसा? हाँ, आया तो है। तो कभी पापा से कहा ये? पापा से भी नहीं कहा। पर खुद के मन में तो आया ना? हाँ। तो किसी से क्यों नहीं कहा? आप अपने मन की बात करते हो पापा मम्मा से खुल के? हाँ, सारी बातें बोलता हूँ। तो फिर ये एक बात क्यों नहीं कही? मम्मी का प्रोफेशन है। आप अपनी दादी से मिले हो, आपको उनसे मिलके कैसा लगा? अच्छा लगा था। प्यार किया था उन्होंने? हाँ, किया था। दादी के पास रहना चाहोगे कुछ दिन? हाँ। अच्छा एक चीज अगर आपको मैं बोलूं कि ये एक विश आपकी पूरी हो सकती है, तो वो कौन सी विश होगी जो आप मांगोगे?
कि फैमिली साथ में रहे, सारी फैमिली। ये सिर्फ आप ही नहीं, आपका बेटा भी चाहता है। और शायद हर घर में हर बच्चा यही चाहता है। बच्चों के लिए घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं होती, वो एक एहसास होता है जहां माँ के हाथ का खाना हो, पापा की मुस्कान हो और दादा दादी की कहानियां हो। चलिए मिलकर देखते हैं, क्या दूरियां सच में मिट सकती हैं? अब बात सही या गलत की नहीं रह गई। अब बात हो गई है थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को अपनाने की, एडजस्ट करने की। रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां प्यार ज्यादा और शर्तें कम हो। और रिश्तों को जीतने के लिए कई बार खुद से हारना पड़ता है। बात जरूरी है, लेकिन बात सिर्फ शब्दों में नहीं होती, खामोशियों में भी होती है। और रिश्तों में शब्द समझो ना समझो, खामोशियां समझनी बहुत जरूरी है। 14 साल में तो भगवान राम का वनवास भी खत्म हो गया था। रिश्तों का ये वनवास कब खत्म होगा? प्रियंका भी यहाँ है और सोना देवी जी भी यही हैं। माँ जी, क्या आपको नहीं लगता कि जो हुआ सो हुआ, अब उसे भुलाकर परिवार के सारे गिले शिकवे दूर कर देने चाहिए? तो उससे पूछो। वो प्रियंका जानेगी ना। चलिए प्रियंका से ही पूछते हैं। पहचाना इन्हें माँ जी? पहचानती पहचानती है हमको। पूछिए। आप पहचानती हैं अपनी सासू माँ को? कैसा लग रहा है इसमें? इतने साल बाद आपके सामने आपकी बहू बैठी है। ठीक है। कुछ कहना चाहते हैं आप? हम क्या करेंगे, वो कहेगी। वो कहती हैं वो कहेगी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आपको प्रियंका का डांस और उनके कपड़े पसंद नहीं है, क्या आप प्रियंका से इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? क्या कहेंगे, तो वो जानेंगे कि परिवार में कैसे रहल जाला, कैसे रहे के चाहिए, घर लेके कैसे चलल जाला, चले के चाहिए। अब तो वो समझी। प्रियंका समझी। प्रियंका माँ जी को आपके डांस और आपके पहनावे से शिकायत है, क्योंकि वो जिस समाज में रहती हैं उस समाज से मुंह तो नहीं मोड़ सकती। तो क्या आपको लगता है कि आपको कोई कोशिश करनी चाहिए थी, या आपने कोई कोशिश की उसमें थोड़ा बदलाव लाने की, ताकि चीजें इतनी ना बिगड़े?